बेशर्मी की सारी हदें पार करके अब नजरें झुकाने से क्या फायदा? ये तूने क्या किया शामली? शामली, अब तुम ही बताओ, मैं जहर खा लूं या तुम्हें जहर दे दूं? जीजू, मैं बस आपको बताने ही वाली। चुप चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या बताओगी मुझे? कि इस बच्चे का बाप कौन है? नहीं जानना है मुझे। अपनी इज्जत, अपनी आबरू लुटाकर मेरे मुंह पे तमाचा मारा है तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा है मुझे। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत के बावजूद भी मर्जी तो सिर्फ मेरी ही चलेगी। तुम्हारी शादी सिर्फ विक्रम से ही होगी, और ये बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आएगा। हमारी शादी, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, शामली का अबॉर्शन करवाना होगा। सुना तुमने? तुम्हारी शादी विक्रम के साथ ही होगी, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो पाप है, मेरे विश्वास के साथ धोखा है। और तुमने इस धोखे में तुमने इसका साथ दिया। हा? मेरी पत्नी होने के बावजूद तुमने मुझसे सच छुपाया, अंधेरे में रखा मुझे। आज ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। और हाँ, इस कदम के बाहर पांव भी रखा है तो मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। छोटे, अब तो देख तेरी बड़ी बहना का कमाल। अब मेरी बारी है साहब को अपनी उंगलियों पे नचाने की। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, चलो देखते हैं कुछ कर भी पाती है या नहीं। अच्छी ना लड़की, ग्रेजुएट है, फैशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। यही रहती है उसकी फैमिली। उसके फादर की ऑयल की 2 मिल्स है। तो रवि और इसकी जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। मैंने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। अब हम विक्रम और रवि की शादी साथ ही करेंगे। तुम्हें यह फैसला करने का हक किसने दिया? देखिए, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। आपको मेरी ये बात माननी होगी। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं शारदा, यह मुमकिन नहीं है। रवि के लिए लड़की ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्यों करना चाहते हो उसकी शादी इतनी जल्दी? देखिए, मैं ये तय कर चुकी हूँ कि रवि और विक्रम की शादी एक साथ होगी, बस। तुम कौन होती हो तय करने वाली? हम कहते हैं कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। रवि अभी छोटा है, खुद को संभालने का सलीका नहीं है, बीवी को क्या खाक संभालेगा वो? हाँ, सारी कमी बस मेरे रवि में ही है। किसी लायक नहीं वो। छोटा है, बच्चा है, नादान है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता। बस हर बार यही बात कहकर आप हर मामला टाल देते हैं। मेरे रवि के लिए आपका सौतेला व्यवहार मैं साफ साफ देख रही हूँ। उस बेचारे की तो कोई वैल्यू नहीं इस घर में। पता नहीं मेरे रवि की किस्मत में क्या लिखा है। शारदा, प्लीज स्टॉप इट। मत इरिटेट करो मुझे आराम करने दो, प्लीज लीव। अब
आप मेरा आखिरी फैसला भी सुन लीजिए। अगर रवि और विक्रम की शादी होगी तो एक साथ, एक ही दिन और एक ही मंडप में होगी। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मुंह खुल जाएगा, और अगर मेरा मुंह खुल गया तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? अगर आप चाहते हैं कि ये राज राजी है तो मेरा मुंह खुलने से पहले पहले आप मेरी बात खुशी खुशी मान लीजिए। छोटे छोटे तू यहाँ क्या कर रहा है? बहना, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। क्या तुझे मेरी एक गंदी आदत कब से पड़ गई? अरे आखिर भाई हैं आपके, तो हमारे कुछ गुण तो मिलेंगे ना एक दूसरे से। अच्छा बहना, हमने सारी बातें सुन ली और समझ ली, लेकिन वो जीजा जी की राज वाली बात नहीं समझ आई। आखिर उस राज वाली बात का क्या राज है? छोटे, वही राज की बात तो हमारा तुरुप का सबसे बड़ा पत्ता है, और जब तक ये तुरुप का पत्ता हमारे पास है, तुम्हारे जीजाजी हमसे कोई भी बाजी जीत नहीं सकते। अरे वो सब तो ठीक है बहना, लेकिन राज क्या है? राज नहीं छोटे, वो राज हम तुम्हें तो क्या, अपने साये तक को नहीं बता सकते। देखिए आप इस तरह। चुप रहो तुम, और खबरदार इसके साथ जो हमदर्दी दिखाई। अगर तुमने इसकी कोई भी मदद करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आज के बाद शामली इस कमरे से उसकी शादी के दिन ही निकलेगी, समझी? दीदी मुझे यहाँ से बाहर निकालो दीदी। दीदी प्लीज दीदी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो दीदी प्लीज। दीदी हेल्प मी दीदी, दीदी हेल्प मी। अरे मामा, मामा मुझे क्यों बलि का बकरा बनाना चाहती हैं आप? मैं तुझे बलि का बकरा नहीं बना रही हूँ, तेरी भले की बात कर रही हूँ। पर मामा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लो कर लो बात। क्यों नहीं करनी? बस मेरी मर्जी, नहीं करना चाहता। तेरी मर्जी? अरे मामा मेरी उम्र ही क्या है, मुझे लाइफ तो एंजॉय करने दो आप। बेवकूफ, जब तक जेब में पैसे नहीं होगे ना तो ऐश कैसे करेगा? भांजे, बहना सही कह रही है, नो ऐश विदाउट कैश। पर मामा जी उसके लिए शादी करनी जरूरी है क्या? अगर ये बात तेरी समझ में आ जाती ना तो हम दोनों को तेरे साथ भेजा फोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। भांजे, चुपचाप बहना की बात मान लो और मजे करो। पूजा तो इस कंपनी की एमडी हो ही गई है, अब इस खजाने के मोती तुम्हें शादी करके ही मिलेंगे। हाँ, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तेरी शादी विक्रम से पहले हो, और उससे भी जरूरी ये है कि विक्रम से पहले तुझे बेटा हो। समझा?
अरे मामा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शादी होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी है, लेकिन बेटे के लिए शादी होना थोड़ा ना जरूरी है। तू अबे अंग्रेज, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। Most welcome. Good night. विक्रम कम ऑन, वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स। देखो हम दोनों डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर चुके हैं और बहुत जल्द तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है। हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं ना। विक्रम, मे बी इट्स अनकंफर्टेबल फॉर यू, लेकिन तुम्हारी दूसरी शादी के बाद मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने आप को इस सिचुएशन में ढाल लो। I mean, मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करने की आदत डाल लो। कम ऑन विक्रम, जस्ट अ कप ऑफ कॉफी पूजा, प्लीज विक्रम। okay. मुझे आपकी फाइनल हाँ या ना चाहिए। वैसे मुझे मना करने की गलती आप ना ही करें तो आप ही के लिए बेहतर होगा। तुम रवि की शादी की बात कर रही हो? जी हाँ। नहीं, किसी भी सूरत में रवि की शादी नहीं होगी। आप मुझे अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मुझे नाराज मत करना, वरना आप ही को महंगा पड़ेगा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। तुम जा सकते हो शारदा, लीव मी अलोन प्लीज। लेकिन मेरी बात अधूरी है। इस घर की पुरानी मालकिन, आपकी पहली पत्नी 7 साल तक व्हील चेयर पे थी बेचारी। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन वो इस दुनिया से कैसे चली गई ये सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूं। व्हीलचेयर सीढ़ियों से कैसे गिरी थी या फिर गिराई गई थी, ये बात भी सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूं। बेचारी मेम साहब, मैं उन्हें सारा दिन मेम साहब करके बुलाती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और कहती थी तो मुझे मेम साहब नहीं दीदी कह के बुला। बस, दैट इज इनफ। तुम मुझे इस बात के लिए पहले भी अच्छा खासा ब्लैकमेल कर चुकी हो शारदा। उसके एवज में मैंने तुमसे शादी की, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम इस घर की मालकिन बनी, मेरी पत्नी बनी, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं है? जब तक रवि की शादी नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। नहीं होगी। रवि की शादी हरगिज नहीं होगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। जाओ, सारी दुनिया को बता दो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे सजा हुई तो तुम भी नहीं बचोगी, क्योंकि मुजरिम का साथ देना और इतने अरसे तक सच को कानून से छुपाए रखना कानून की नजरों में गुनाह है। जाओ, हिम्मत है तो जाओ, बता दो, जाओ। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आइंदा मुझे इस बात के लिए ब्लैकमेल कभी मत करना। आप ऐसा उसके ये साथ सवाल तो मुझसे क्यों नहीं पूछती? शामली से क्यों नहीं पूछती कि क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? आज तक किसी भी चीज की कमी महसूस होने दी है मैंने उसे?
अच्छी एजुकेशन, खाना, कपड़ा, वो सब सुख सुविधाएं मैंने उसे दी है जो उसके और तुम्हारे पापा तुम्हें दिया करते थे। और बदले में क्या सिला दिया उसने मुझे? जिंदगी में पहली बार एक बड़ा सपना देखा है मैंने। वो सपना पूरा होने वाला है और वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और मैं जानता हूं ये सब कुछ जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। दुश्मन नहीं है वो आपकी, और उसकी गलती सिर्फ इतनी है ना कि उसने प्यार किया है, पर प्यार करना कोई पाप तो नहीं। और वो आपकी उतनी ही इज्जत करती है जितनी पापा की करती थी, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेक्चर देना बंद करो मुझे। तुम चाहती हो मैं आराम से खाना खाऊं या उसकी तरह मैं भी भूखा सो जाऊं? श्यामली, 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 सिद्धांत, श्यामली, श्यामली, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? सिद्धांत, जीजू ने मुझे घर में बंद कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सच? हाँ। सिद्धांत, तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो और मैं उस बच्चे की मां बनूं। लेकिन जीजू इस बच्चे को मारना चाहते हैं। नहीं श्यामली, तुम्हारे जीजू ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा श्यामली, मैं तुम्हें यहां से भगा कर लेके जाऊंगा श्यामली। हम शादी करेंगे और हमारा ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, और फिर मैं, तुम और हमारा वो बच्चा कहीं दूर अपनी एक छोटी सी दुनिया पर रहेंगे श्यामली। सिद्धांत, मैं अभी दीदी को बुलाती हूँ, उन्हें बताती हूँ। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी, दीदी, दीदी देखो, देखो सिद्धांत। सिद्धांत,